नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। वृषभ राशि, अप्रैल का महीना। वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र की स्थिति जो है वो एक्साल्टेड है, तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं से धन प्राप्ति के भी योग हो सकता है। कुछ जुड़ा हुआ रुपया आपने बैंक में जोड़ा हो या कोई एलआईसी की पॉलिसी वगैरह कराई हो तो धन प्राप्ति के योग इसमें दिखाई देते हैं। कुछ खर्चे भी हैं, हो सकता है घर में कोई विवाह इत्यादि का कोई शुभ कार्य हो तो उसमें कुछ परचेजिंग वगैरह में भी खर्च इत्यादि होगा। कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं तो उसका आप ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर या शरीर के अंदर खाने पीने में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, उसको आप चेकअप कराते रहें। और इसी के साथ साथ अपने घरेलू जीवन में भी ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे उलझने होती हैं, उसे अवॉइड करें। आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ दिखाई देता है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थिति किस प्रकार की बनती है। यह स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें फाइनेंशियल गेन के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। भाग्य साथ देगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो हैं, चाहे विचार ना भी मिलें, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप परिवार में कोई शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें एक दूसरे की राय और सलाह लेते रहें। छोटी छोटी बातों पे कलह क्लेश होगा, उसे अवॉइड करें। अब आप दोनों मैच्योर हो चुके हैं। मुझे लगता है छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें तनाव से बचना चाहिए। अगर वो बिगड़ा तो परेशानी ज़्यादा हो भी सकती हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अनुकूल है, पॉजिटिव है। धन कमाने का योग बन रहा है। कहीं से धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। घर में कोई बड़े आपको मदद कर सकते हैं या आप ही का धन किसी को दिया हुआ हो तो वो भी वापस मिल सकता है। तो ये कुछ 2-3 योग पॉजिटिव से दिखाई देते हैं। और इसी में कुछ मूड भी स्पिरिचुअल रहेगा। हो सकता है कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ मेडिटेशन वगैरह का कोई कैंप अटेंड कर सकते हैं, कोई सत्संग में भी हो सकते हैं। और किसी बड़े से सहयोग की भी प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं तो उसमें 7 तारीख की विशेष बात यह है कि हेल्थ इश्यूज में ध्यान रखिएगा, चोट इत्यादि ना लगे। नाभि में कुछ विकार, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाहर के खाने को अवॉइड करिएगा। और अमावस्या, 8 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कुछ नारियल इत्यादि सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के नीचे रखना चाहिए। कुछ कपड़े, धोती कुर्ता इत्यादि मंदिर में पंडित पुरोहित को दे सकते हैं। गरीबों में भी कुछ वस्त्र इत्यादि बांट सकते हैं। परिवार अपना ही नहीं होता, जो आपके अड़ोस पड़ोस में गरीब लोग हैं, दुखियारे लोग हैं, उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। क्योंकि है क्या, ये सारी वसुधा ही कुटुंब ही तो है। दुख सुख में सभी तो साथी होते हैं। ये एटीट्यूड अमावस्या वाले दिन बनाए रखना चाहिए। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 को चैत्र मास के नवरात्रि शुरू होते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवाण मंत्र बहुत अद्भुत है। कहते हैं नवरात्रों वाले दिन यदि कोई व्यक्ति रोज नहा धो के देवी माँ की मूर्ति के आगे धूप दीप जला के, देसी घी का दीपक जला के अगर इस मंत्र का एक माला जाप करता है तो उसके ऊपर देवी माँ की कृपाएं आने लगती हैं। और इसी के साथ साथ 11 तारीख को हम देखते हैं नाग पंचमी का। तो एक विशेष मुहूर्त हिंदुस्तान में नागों की पूजा करने से कहते हैं विष का प्रयोग नहीं होता और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ये प्रयोग भी आप मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं या नागों को दूध भी पिला सकते हैं। ये एक अद्भुत योग है। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय मित्रों के साथ सहयोग का है। भाई बहनों का कहीं ना कहीं मिलन होगा। किसी शुभ कार्य के अंदर कोई पार्टी वार्टी हो सकती है। घर में विवाह के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ लोग, मित्र, अपने परिवार के लोग मिल भी सकते हैं। मित्रों का सहयोग भी इसमें दिखाई दे जाता है। तो ये कुल मिला के अच्छा ही है। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा फायदेमंद रहेगी इस दृष्टिकोण से कि घर में कुछ रेनोवेशन के वर्क मुझे दिखाई देते हैं। कुछ पेंटिंग, कुछ सफाई वगैरह का अभियान हो सकता है शादी इत्यादि हो और उसमें आप अपने घर को सजाने के मूड में हो। और कोई गाड़ी खरीदने का भी योग दिखाई दे रहा है। कोई आप वाइट रंग की या ब्लू रंग की कोई गाड़ी या सिल्वर कलर की गाड़ी परचेज करने का भी योग है और इसमें आपको लाभ ही होगा। ये भी एक पॉजिटिव सा रूप दिखाई देता है। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं। मंगल वक्री हो जाता है। अब वृषभ राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मार्स जो कि उनके 12th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी हेल्थ इश्यूज बन जाएंगे। इस हेल्थ इश्यूज में तो बहुत ध्यान देना होगा हमें। लड़ाई झगड़े से भी दूर होना होगा। पति पत्नी के संबंधों में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा।
और हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा। बाहर खाने पीने से परहेज़ रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करेंगे। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा ये बहुत अच्छी है। कुछ परचेजिंग है, कुछ खरीदारी है, और अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और यदि बिजनेस में हैं आप तो शेयर मार्केट के अंदर मत उलझिए। किसी को रुपया इंटरेस्ट पे देना हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं रुपया फंस ना जाए। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर पैसे कमाने के लिए कोई LIC में आप जमा करें या किसी और में करें तो सोच समझ के करिएगा। ऐसा ना हो कि पहले तो आपको बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जब पॉलिसी मैच्योर होने का समय होता है तो उनके हिसाब किताब चेंज हो जाते हैं। फिर आपको काफ़ी परेशानी होती है कि कहा इतना था मिलने का, अब मिलेगा कम। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। 20, 21, 22 का समय अनुकूल है। थोड़े से मूड ठीक नहीं है, और हो सकता है कुछ काम करने वाले लोगों के प्रति कुछ आपके मन में टेंशन आ जाए, और ये भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो या आपसे कुछ कह दे, आपका मूड ख़राब हो। अपनी वाइफ के साथ भी संबंध पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं। अगर वो बीमार हैं, परेशान हैं, तो उन्हें पूछ लीजिए, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। स्त्रियाँ थोड़ी केयरिंग एटीट्यूड को पसंद करती हैं कि मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे पूछते हैं, इतना ही बहुत है। डू दैट। ऐसा करने में वृषभ तुम थोड़े से अवॉइड करते नहीं हो, पर तुम शायद ध्यान नहीं देते हो। मुझे लगता है तुम्हें इन बातों की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बातें घर में छोटे छोटे नेगेटिव प्रभावों को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। 22, 23, 24 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो 22 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा भी है। कहते हैं पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और हनुमान जयंती भी है। हनुमान जी का उस दिन हम पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उनकी विशेष कृपाएं भी हमें मिलने लग जाती हैं, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं, और इसमें शुक्र का मेष राशि में प्रवेश होता है। वाइफ थोड़ी तनाव में आ जाएंगी, थोड़ी एग्रेसिव होंगी, छोटी छोटी बातों पे उन्हें तनाव होगा। वैसे आपकी वाइफ एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दिल की अच्छी हैं, लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसलिए एकदम गुस्से में शेरनी की तरह आप पर आती हैं। और वृषभ, तुम्हारा धैर्य भी अपूर्व है। तुम वाणी से ज़्यादा बोल जाते हो, और वो वाणी के साथ साथ फिजिकल एक्शन में भी तेज़ हैं। तो मुझे लगता है आपको बहुत प्यार से अपने गृहस्थी को संभालना चाहिए। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा। 28 तारीख को विशेष रूप से बुध वक्री है और शुक्रस्त है। जब शुक्रस्त होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टेंशन आती है, पत्नी को डिप्रेशन होने लगता है, उन्हें अपना अपमान टॉलरेट नहीं होता है। और जब बुध वक्री होता है तो पैसा जो है वो गया हुआ पैसा, अगर हमने किसी को पैसा दे दिया है तो इसमें अच्छी बात ये होगी कि वो पैसा वापस आने का योग बन जाएगा। तो जिनको पैसा दिया आप मांगिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 29, 30 तारीख की स्थिति जो है, उस स्थिति की अगर हम बात करें तो वो अच्छा है, भाग्य साथ देने वाला है। वो जो अपने मेहनत करी, भागदौड़ करी, बिजनेस किया, या जिनको पैसे दिए, उनसे हम मांग सकते हैं, और इससे हमें लाभ भी हो सकता है। थोड़ा सा आध्यात्मिक मूड है, कोई हो सकता है कुछ फ्लूट वगैरह बजाएं, या ये भी हो सकता है कि कुछ दैवीय भजन इत्यादि भी सुने। तो ये, और ये भी हो सकता है कहीं पहाड़ों पे जाएं और देवी माँ के दर्शन करें। वृषभ, तुम्हें एक तो हीरा रतन 1 कैरेट का पहनना चाहिए। पन्ना रतन तुम्हें बहुत अच्छा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन इंप्रूव होते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में फ़ायदा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, क्रिएटिव बातें होती हैं। तुम थोड़े आलस को छोड़ो ना वृषभ, जो सोचते हो उसे कर ही लो। और शनि जो है तुम्हारा, वो भाग्य विधाता भी है, और वो ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरी कृपा का भी घर है। मुझे लगता है एक नीलम रतन 5 सवा 5 रत्ती का या 6 रत्ती का कैरेट का मिडिल फिंगर में ज़रूर पहनिएगा, और इधर डायमंड ज़रूर पहनिएगा 1 कैरेट का, और पन्ना रतन आप ज़रूर पहने। पन्ना रतन आपके पब्लिक रिलेशन को जहाँ इंप्रूव करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को भी दूर करता है, बिकॉज फॉर दोज पर्सन देयर हैविंग ए टॉरस एज एसेंडेंट। और यदि आपकी टॉरस साइन है, यदि आपकी वृषभ राशि है, तुम बोलने में चतुर हो, वाणी में तुम्हारे सरस्वती है, लेकिन सहजता के साथ अपनी बातें रखो। आपका धन का प्रभाव और फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसमें खर्चे ज़्यादा हैं, ये पूरा महीना खर्चों का है। तो वृषभ, थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, गलत जगह रुपया खर्च ना हो, किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, मम्मा पापा की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6
हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।